विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर जारी भी कर दिया। राज्यसभा चुनाव के दिन ही अखिलेश यादव के विधायक मनोज पांडे ने बड़ा खेला कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की पीछे की कहानी भी अब सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे प्लान रायबरेली है। बीजेपी ने प्लान रायबरेली के तहत उन्हें साधने का फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। बता दें, यहां से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और अब तक साफ नहीं है कि कांग्रेस से यहां कौन उतरेगा। वहीं बीजेपी के पास भी कोई मजबूत चेहरा इस सीट पर नहीं है। मनोज पांडे रायबरेली की ही सीट से विधायक हैं और उनका एक बड़ा जनाधार है। खबर तो ये भी है कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 3 बार विधायक रहे मनोज पांडे के भाजपा में जुड़ने की चर्चा 2022 के चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि तब उनकी एंट्री नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बार डील फाइनल है। बता दें, रायबरेली से मनोज पांडे जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा गया तो बीजेपी के वोटों के अलावा मनोज पांडे के समर्थकों का भी साथ मिलेगा। ऐसे में इस सीट पर पहली बार कोई स्थानीय नेता भी जीत सकता है। वहीं मनोज पांडे भी ये दाव लगाना चाहते हैं, क्योंकि रायबरेली का सांसद बनना बड़ी प्रतिष्ठा की बात होगी। 2019 में भी बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने कड़ी टक्कर दी थी। इस बार चर्चा ये भी है कि मनोज पांडे को योगी सरकार में ही मंत्री पद मिल सकता है। अवध क्षेत्र में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी भी उनका इस्तेमाल समुदाय को जोड़ने के लिए करती रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए रायबरेली में पैच बनाने के अलावा ब्राह्मण समाज में संकेत देने के लिए मनोज पांडे अहम है। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम अखिलेश यादव को निराश करने वाला है। अखिलेश के लिए ये स्थिति माया मिलीना राम जैसी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य से विवाद की स्थिति में भी वो मनोज पांडे के साथ ही खड़े नजर आए, लेकिन अब वही मनोज पांडे ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके अलावा ऊंचाहार सीट पर भी सपा के जनाधार को झटका लगेगा। मनोज पांडे इस सीट से लगातार 2012 से ही विधायक चुने जा रहे हैं। ऐसे में अगर मनोज पांडे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की झोली में रायबरेली की सीट डाल सकते हैं, क्योंकि यहां से इस बार मौजूदा सोनिया गांधी मैदान में नहीं है। हालांकि ये सभी फिलहाल कयास ही हैं। मनोज पांडे का फाइनल फैसला क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।